शुभम द्विवेदी के आवास से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभम कानपुर के थे। कानपुर में उनके आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से, कोई कर्नाटक से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई यूपी का था तो कोई बंगाल का था, कोई हरियाणा से पहुंचा था छुट्टी मनाने कश्मीर के पहलगाम, और वहां आतंकी हमले के शिकार हुए। जिनकी कुछ दिन पहले शादी हुई, 31 साल के शुभम को सर में गोली मारी आतंकियों ने। आप सोचिए कि उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा। इस गम की घड़ी में पूरा देश इस परिवार के साथ है। और कानपुर से इस वक्त गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ शुभम के आवास पर हैं, उनके जो परिजन हैं उनके साथ हैं। ये दुख की घड़ी है और जाहिर है परिवार वालों के लिए इस वक्त इस दुख पर पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तस्वीरें हम सुबह से ही देख रहे हैं, जब कल देर रात जो शुभम की बॉडी थी वो कानपुर पहुंचती, जिसके बाद से ही लगातार जो परिवार के अन्य लोग थे जो उसके साथ कश्मीर में मौजूद थे वो भी पहुंचते हैं। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो घर के अंदर हैं, परिवार के साथ हैं और उन्होंने संवेदनाएं अपनी व्यक्त की हैं। और आपको ये तस्वीरें जो हैं शुभम के घर से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर साफ तौर पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो इस अंदर मौजूद हैं, परिवार से बात कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। चूँकि एक दुखद घटना है जिस तरह से शुभम को धर्म के आधार पर उसकी निर्मम हत्या की गई है। और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ घर के बाहर आएंगे और साफ तौर पर जो मीडिया से बात करेंगे, अपना जो बयान है वो देंगे। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो घर है उसके बाहर दोनों तरफ हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं जो अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, वो यहाँ मौजूद है। उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार पाकिस्तान के विरोध में जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। मैं अपने दोनों तरफ अगर विजय से कहूँगा दिखाए आपको कि लगातार जो नारे हैं वो लग रहे हैं बराबर, और हज़ारों की संख्या में लोग हैं। आपको दिखाएं, लोग अपने घरों की छतों पर भी खड़े हैं, क्योंकि अंतिम विदाई देने के लिए, उसको अंतिम बार देखने के लिए जो लोग हैं वो मौजूद हैं। चाहे मैं रोड के इस तरफ की बात करूं या रोड के उस तरफ की करूं, देखिए तमाम लोग हैं जो अपनी घर की छतों पर हैं और जो शुभम है उसकी अंतिम यात्रा को देखने के लिए, या कह सकते हैं कि अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर हैं। चूँकि आपको बता दें, शुभम की हाल फिलहाल में ही फरवरी में शादी हुई थी और उसके बाद जो शुभम है वो अपने परिवार के साथ ही कश्मीर घूमने गया था। जिस दौरान इस तरह का जो हादसा है वो होता है, उसकी हत्या है जो वो कर दी जाती है, धर्म के आधार पर की जाती है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और उसके बाद आपको बता दें, बाहर संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद, परिवार के साथ बात करने के बाद वो बाहर आएंगे और मीडिया में जो अपनी बात है वो रखेंगे। ये कुछ ही अब से जो समय है उसके बाद इस तरह की जो उनका बयान है वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जो नारेबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोगों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनमें एक जो भाव है वो देखने को मिल रहा है कि वो काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि अब देश इस तरह की कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब अब देना चाहिए। जिस चीज़ को लेकर के वो लगातार इस बात को अपनी कह रहे हैं और प्रमुखता से उनका ये कहना है कि अब जो हमारा देश है उसको इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक जवाब देना चाहिए। और करारा जवाब जब तक नहीं जाएगा तब तक इस तरह की हरकतों पर जो रोक है वो नहीं लग पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं यहाँ पर उनमें काफ़ी आक्रोश है। हमने अब से कुछ देर पहले भी देखा जिस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे थे और अभी भी वो नारेबाजी रुक नहीं रही है। मुख्यमंत्री अंदर पहुँचे हुए हैं, परिवार से मिल रहे हैं। सुबह से ही हमने तस्वीरें देखी जिस तरह से जो शुभम है उसकी जो पत्नी है अनायशा, उसका जो बयान आया था, उसने पूरी घटना बताई, कैसे वो लोग ऊपर पहुँचे थे। और उसके बाद एक जो मैगी शॉप है वहाँ पर होते हैं, मैगी ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जो आतंकी है वो आते हैं और उससे किस तरह से उसका जो धर्म है वो पूछते हैं। उसके बाद उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। और उसके बाद ही जो तमाम और लोग थे वहाँ पर मौजूद थे उन पर भी गोलियां ताबड़तोड़ बरसाई जाती हैं और इस तरह की जो कायराना हरकत है उसको अंजाम देते हैं।
तो साफ तौर पर जो बयान था शुभम की पत्नी का उसने पूरा, क्योंकि वो उस वक्त उसके साथ मौजूद थी जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल बाकी का जो परिवार था वो तो नीचे की तरफ था उस पहाड़ी से, लेकिन ये लोग उस जगह मौजूद थे जब ये हरकत हुई है। तो उस आई विटनेस की बात की जाए, शुभम की पत्नी, उसने इस तरह की जो पूरी घटना है उसको बताया था। फिलहाल सुबह से सभी की आंखें यहाँ पर नम हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुभम के जस्ट घर के बाहर ही मौजूद हैं। पूरा परिवार अंदर है, तमाम रिश्तेदार, शुभम के दोस्त यार सब अंदर मौजूद हैं और अंतिम यात्रा के पहले जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी अंदर मौजूद हैं, आप देखिए। और अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री हैं वो बाहर आने वाले हैं और उसके बाद जो अपना बयान है वो देंगे यहाँ पर आकर के। तो ये तस्वीरें शुभम के घर के बाहर की हैं, जहाँ पर साफ तौर पर लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। लोग अंतिम विदाई उसको देने के लिए पहुँचे हैं और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लोग ही लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शुभम की निर्मम हत्या की गई है, कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस चीज़ को लेकर और वो इस तरह की कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करने की बात कह रहे हैं। और एक हुजूम लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि उसको अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। गौरव, जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं शुभम के घर के बाहर से, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे हुए हैं। एक आश्वासन इन लोगों को है कि आज मुख्यमंत्री इनके बीच पहुंचे हुए हैं। लगातार दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है, पहलगाम, कश्मीर में अलग अलग जगहों पर बैठकें हुई हैं। एक आश्वासन भी है और ये जानते हैं कि आज जब मुख्यमंत्री इनके बीच पहुंचे हैं तो आने वाले समय में कोई ऐसा बड़ा कदम जिससे पाकिस्तान को सबक मिले, जिससे आतंकवाद पर रोक लग सके। गौरव, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो तस्वीरें हैं वो देखिए, हमारे बाईं तरफ की लगातार लोगों का जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो विरोध है पाकिस्तान के प्रति या आतंकवाद के खिलाफ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। शुभम की निर्मम हत्या के बाद ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सुबह जिस तरह से हमने देखा उसके मुकाबले अगर बात की जाए तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है, भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर दूसरी साइड की रोड की आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पूरी जो सड़क है वो ब्लॉक कर रखी है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। वहीं दाहिनी तरफ भी देखिए जो पूरा घर है उसके चारों तरफ की अगर बात की जाए तो चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं, पुलिस बल के अलावा, जो कि यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, उसको जो अंतिम संवेदनाएं वो व्यक्त करने के लिए आए हैं। तो इस तरह की जो तस्वीर है वो शुभम के घर के बाहर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आने वाले हैं। देखिए बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको हम शुभम के घर के बाहर से दिखाते हैं, जहाँ देखिए मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो बाहर आने वाले हैं। और आपको बिल्कुल 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 मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो देखिए मुख्यमंत्री जो है वो बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शुभम के घर से, जहां देखिए मुख्यमंत्री जो है वो बाहर आ रहे हैं और शुभम के परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अब जो है बाहर आ रहे हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आ चुके हैं और अब मीडिया के सामने अपना जो बयान है वो देंगे। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए उनकी आंखें नम हैं, उनके जो आंसू हैं वो छलक रहे हैं। देखने को तस्वीरें आपको साफ दिखा रहे हैं। देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और अब वो मीडिया से बात कर रहे हैं, अपना जो बयान है वो यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको शुभम के घर के बाहर से दिखा रहे हैं।